लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आज हम जो है एक या कई गरीबों की सहायता की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या आज ही लोग गरीब हैं? ये पहले नहीं होते थे? उस पर भी हम चर्चा करेंगे आज। सज्जनों, गरीबी अमीरी ये लगा धंधा है और अपने अपने कर्मों के अनुसार सब जो हैं, जितना जिसको मिल रहा है वो उसको जो है प्राप्त हो रहा है, कर्मों के अनुसार हो रहा है। किसी को ज़्यादा हो रहा है, किसी को कम हो रहा है, लेकिन हानि लाभ सबको हो रहा है। और ये सबके जीवन में आता है। जो पहले गरीब था तो आज अमीर है, लेकिन कैसे? जब उसने कर्म किया। और जो पहले अमीर था वो आज गरीब भी हो गया। ऐसी बात नहीं है, मेरे सामने बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अभी ज़्यादा दिन की बातें नहीं है, मैंने अमीरों को भी जो है गरीब होते हुए देखा है, गरीबी में देखा है। जो करोड़पति थे कभी, आज वो रोड़पति हो रखे हैं। ऐसा नहीं है, कर्मों के अनुसार, और ये हर एक के जीवन में आता है। गरीबी अमीरी हर इंसान के जीवन में आता है, ये पक्की बात है। तो ऐसे ही जैसे इस समय जो है महामारी फैली हुई है, ऐसे कई वर्षों पहले एक महामारी फैली थी। शास्त्रों में वर्णन आता है, कथाओं में वर्णन आता है कि एक बार एक बाण जो है, बड़बाण गांव शहर था एक, और उस शहर में जो है कहते हैं हजारों लोग रहते थे। उसमें गरीब भी थे, अमीर भी थे। जब उस शहर में एक बार जब महामारी फैल गई, भयंकर महामारी, लोग मरने लगे, गरीब बेचारे तड़पने लगे, भूखे प्यासे। रोग अलग लगा हुआ है और भूखे प्यासे महामारी फैल गई पूरे शहर में। जब महामारी पूरे शहर में फैल गई, ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसके घर में रोगी की चारपाई न लगी हो। हर घर में रोगी की चारपाई लगी। लोग जो गरीब थे वो बेचारे राजा के पास भी जा नहीं सकते थे। जब उनकी आसपास के लोग नहीं सुन रहे थे, पड़ोसी नहीं सुन रहे थे, परिवार के लोग नहीं सुन रहे थे, तो राजा कैसे उनकी सुनता? इसलिए वो गरीब किसी के पास नहीं गए। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा धनी आदमी रहता था, जिसने जब देखा चारों तरफ जो है गरीबी फैल गई, महामारी फैल गई, लोग भूखों मरने लगे, रोगी बन बन कर मरने लगे, घर घर में रोगी की चारपाई दिखाई दे रही है, हाहाकार मच गया चारों तरफ। तो उस धनी व्यक्ति ने क्या किया कि अपने जो है भंडार घर खोल दिए, और अपना धन जब खोल दिया तो गरीबों को बांटने लगा। यहां तक कि वो हर एक के घर में जाता, रात दिन घूमता, हर किसी के दरवाजे पर जाकर जो है दरवाजा बजाता, आवाज लगाता, भैया तुम्हें कोई जरूरत तो नहीं किसी चीज प्रकार की? कोई चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पूर्ण सहायता करूंगा। जो भी चाहिए हो मुझसे लो, मैं देना चाहता हूं। उसने अपना सब कुछ जो है लुटा दिया, सबको देता गया। हर किसी के जो है रात को दरवाजे खटखटाकर समझाता और पूछता, भैया तुम्हें किसी चीज की जरूरत है किसी प्रकार की? ऐसे सबको पूछता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ,
एक बूढ़ी माता जी थी, उसका एक ही पुत्र था और वो पुत्र जो है महामारी की चपेट में आकर मर गया। बेचारी बूढ़ी माता रोने लगी। उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, कोई उसके आसपास तक नहीं गया। क्योंकि यहां पर कोई किसी को पूछने वाला था ही नहीं। सबको अपनी अपनी पड़ी थी कि मैं जीवित रहूं, मैं जीवित रहूं। ऐसी महामारी फैल गई, भूखमरी फैल गई। लेकिन जब उस धनी व्यक्ति को पता लगा कि बूढ़ी माता रो रही है, उसका बेटा मर गया, तो धनी व्यक्ति जो है उस माता के पास गया और माता से कहा, माता आप क्यों रुदन कर रही हो? और एक बेटा आपका गया है शरीर छोड़ करके, दूसरा बेटा आपके सामने बैठा है। मुझे अपना बेटा बना लो, मुझे अपना बेटा मान लो। मैं तुम्हें जो है तुम्हारी पूरी सेवा करूंगा, तुम्हारा भरण पोषण करूंगा, तुम मेरे साथ चलो। और उस बूढ़ी माता को जो है अपने साथ लेकर धनी व्यक्ति अपने घर चला गया। घर में जाकर जो है वो बूढ़ी माता की सेवा करने लगा, सेवा करता रहा। बहुत सेवा की उसने बूढ़ी माता की। लेकिन एक बात आश्चर्य की ये रही कि पूरे शहर में तो रोग फैल गया, पूरे शहर में। लेकिन उसके घर में कोई भी रोगी नहीं हुआ। उसको रोग भी टच न कर सका, स्पर्श न कर सका। कारण मन में सच्ची भावना लेकर के, सच्ची निष्ठा लेकर के, उसने सबको अपना मान करके, सबको परमात्मा में जान करके, ईश्वर के अंशी मान करके उसने जो है हर आदमी की सेवा की, हर जीव की जो है उसने जो है सेवा की। इसलिए उसके घर में जो है वो महामारी स्पर्श भी नहीं कर पाई। ऐसी उसकी निष्ठा देखकर जो है रोग भी उसके घर के आसपास नहीं फटक पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी गरीब हो सकता है, कोई पता नहीं कब जो है किस पर क्या विपत्ति आ जाए। और सब लोग जानते हैं इस बात को कि यहां अमीर भी गरीब हो गए और गरीब भी अमीर हो गए। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, कभी किसी पर भी मुसीबत आ सकती है, कब आ जाए कोई पता नहीं। तो दुख में तड़पो नहीं और सुख में फूलो नहीं। कभी भी दुखी को देखकर हंसना नहीं चाहिए। कब क्या पता किस पर क्या स्थिति बन जाए, खुद आपको भी भोगना पड़े, खुद आपको भी दुखी होना पड़े तो क्या करोगे। इसलिए समय का कोई पता नहीं है, समय बलवान है, समय को ध्यान में रखें। और इस समय भी महामारी आई है गांव में, हर शहर में, हर राज्य में, हर जगह, पूरे देश में जो है, विश्व में जो है महामारी फैली है। तो जीवन का सदुपयोग करें, परमात्मा का चिंतन करते हुए अपना जीवन बिताएं, भरोसा रखें, सबको अपना मान करके गले लगाएं। परमात्मा आपकी रक्षा करे और अवश्य करेगा परमात्मा आपकी रक्षा। ध्यान रखें, चिंतन करें, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। भरोसा रखें परमात्मा पर। जिस परमात्मा ने आपको जीवन दिया है तो वो आपके बारे में जरूर सोचेगा। लेकिन जब आप 2 कदम परमात्मा की ओर चलोगे तभी जाकर 4 कदम परमात्मा आपकी ओर आएंगे। तो परमात्मा का चिंतन करते हुए जीवन को बिताएं।
एक दूसरे का सहयोग करें। आज की चर्चा